नमस्कार भैया बहनों। आज अपन एक कहानी सुनते हैं और उस कहानी को सुन करके इससे हमें क्या प्रेरणा मिलती है ये भी हम सब जानेंगे। जैसा कि बोर्ड पर आप देख रहे हैं, बुद्धिमान खरगोश। बुद्धिमान खरगोश। अब जैसा कि हम सबको पता है, खरगोश है वो जंगल में रहता है और खरगोश के साथ साथ अन्य जीव भी जंगल में रहते हैं, बहुत सारे। और जंगल का एक राजा होता है जिसको हम सिंह अथवा शेर कहते हैं। अच्छा, ये जो जंगल था, इस जंगल में एक भासुरक नाम का सिंह रहता था जो अत्यंत क्रूर और निर्दयी था। क्रूरता इतनी कि निर्दोष पशुओं को प्रतिदिन मार देता, जितना खाता उतना खाता, बाकी मार के डाल देता। इस प्रकार से जंगल के सभी जीव उस शेर से बड़े परेशान थे, सब दुखी थे। एक दिन सभी जीव आपस में बैठ करके विचार करने लगे कि इस प्रकार से यदि ये शेर रोजाना इतने इतने पशुओं को, जीवों को मारेगा तो हमारा तो बिल्कुल वंश ही समाप्त हो जाएगा। सारे बैठ करके सोचने लगे कि क्यों नहीं इससे छुटकारा मिले, कोई कोई उपाय सोचा जाए। सारे बैठे तो सब में सहमति बनी कि सिंह के पास चल करके और उससे आग्रह करना चाहिए और बात करनी चाहिए। अगले दिन सारे जीव सिंह के पास पहुंचे और विनम्रतापूर्वक आग्रह किया, हे वनराज, आप बड़े महान हैं। जैसा कि आपको पता है, आप प्रतिदिन 20-20, 30-30 पशुओं को मार देते हैं अनावश्यक रूप से। इस प्रकार से पूरा जंगल खाली हो जाएगा और एक दिन ऐसा आएगा कि आपको भी खाने को कुछ नहीं मिलेगा। हमने एक उपाय सोचा है, आपके पास में आपको जितनी भूख है उसी हिसाब से आपके पास एक पशु प्रतिदिन पहुंच जाएगा। आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, आप आराम से बैठ करके एक जगह अपना भोजन करिए और शांति से रहिए। इस प्रकार जंगल में पशु भी निर्भय होकर के चरेंगे और आप भी भूख नहीं मरेंगे। सिंह को ये बात पसंद आती है। हाँ, तो बहुत आनंद का विषय, मेरे को बैठे बैठे यहाँ पर भोजन मिल जाएगा, इधर उधर जाना नहीं पड़ेगा। ठीक है, आप लोग जाइए, पर ध्यान रहे किसी प्रकार की कोई देरी न हो और कोई वंशिका न दे, अन्यथा जंगल के सभी जानवरों को मैं समाप्त कर दूंगा। अब सारे खुशी खुशी लौट गए। हाँ, सारे वापस चले गए। ऐसा क्रम प्रतिदिन चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। रोज सिंह के पास एक पशु जाता, सिंह उसको खाता और अपना पेट भरता। ऐसा क्रम चलता रहा। एक दिन एक खरगोश का नंबर आया। जैसा कि आप देख रहे हैं, खरगोश की बारी आई और खरगोश बड़ा चतुर था, बुद्धिमान था। उसके दिमाग में अनेकों प्रकार के विचार चल रहे थे कि आज तो मौत पास नहीं है और मृत्यु के भय से उसके पैर भी नहीं उठ रहे थे। करें तो क्या करें, आज तो
मरना पड़ेगा। पर किसी प्रकार से हिम्मत करके वो सोचते विचारते और शेर की तरफ, जंगल की तरफ चला। उसके मन में एक विचार आया। रास्ते में चलते चलते देखा एक कुआं है, और उस कुएं को देखते ही तुरंत उसके दिमाग में एक जोरदार विचार आ गया कि हाँ, ये मैं करके देख सकता हूँ। क्या कि उस सिंह को ये विश्वास दिलाया जाए कि इसके अंदर दूसरा सिंह रहता है, और उसको यहाँ ला करके उस सिंह से सदा सदा के लिए मुक्ति पाई जा सकती है। इस प्रकार सोचते सोचते वो खरगोश सिंह के पास बहुत ही देरी से पहुंचा। अब देरी से पहुंचा तो स्वाभाविक सी बात थी, जो नहीं पहुंचा तो भूख से व्याकुल सिंह है वो एकदम से क्रोधित हो गया और भूख के मारे तड़पने लगा, गरजने लगा, और मन में ऐसा विचार करने लगा कि यदि कुछ देर में और कोई पशु नहीं आया तो मैं इसी समय जंगल में जाऊंगा और जा करके जंगल के सभी जीवों को मार डालूंगा। ऐसे विचार उसके मन में आ रहे थे। तभी खरगोश वहां पर आ पहुंचा। खरगोश है वो सिंह के पास पहुंच गया। खरगोश को देखा तो सिंह एकदम से क्रोधित होकर के, आग बबूला होकर के, आंख लाल करके जोर से दहाड़ा, अरे खरगोश, एक तो तू छोटा सा और इतनी देरी करके है, तुझे पता नहीं मैं कितनी देर से भूख से तड़प रहा हूं। ठहर, तुझे अभी मजा चखाता हूं। खरगोश बड़े, क्योंकि चतुर था ना, इसलिए बड़े आदर पूर्वक प्रणाम किया कि हे स्वामी, हे वनराज, मैं आपको प्रणाम करता हूं और देरी के लिए क्षमा प्रार्थी हूं। आप पहले मेरी बात सुन लीजिए, फिर आपको जो निर्णय करना है कर लीजिए, पर देरी से आने का कारण तो आप सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? अब खरगोश क्योंकि भूखा था ना, बोला हाँ हाँ जल्दी बता, तेरा जो भी कारण है वो जल्दी से बता, मेरे भूख से प्राण निकल रहे हैं। खरगोश ने बड़े ही विनम्रता पूर्वक जवाब दिया कि हे वनराज, मैं छोटा हूं, इसलिए सभी पशुओं ने ये निर्णय किया कि आपका पेट है वो भरेगा नहीं, क्योंकि आप छोटे हो, इसलिए तय किया कि आप लोग 5 जाओ आज सिंह के पास, अकेले मत जाओ। तो हम लोग 5 निकले थे। रास्ते में एक दूसरा शेर हमको मिल गया और उसने हमको रोक लिया। मैंने उसको कहा भी कि हम हमारे स्वामी भासुर के पास जा रहे हैं, लेकिन वो अड़ गया कि नहीं, मैं किसी भासुर को नहीं जानता, इस जंगल का राजा मैं हूं, और उसमें हिम्मत होगी तो वो मुझसे मुकाबला करके साबित कर देगा कि जंगल का राजा वो है, मैं हूं। इसलिए ऐसा करो, 4 खरगोश तो मेरे पास यहाँ रुक जाओ, 4 को नहीं जाने दूंगा, और एक तुम चले जाओ, जाकर के उस दूसरे शेर को बता दो कि आज से जंगल का जो राजा है वो दूसरे वाला शेर है। इसलिए महाराज, मैं तो किसी तरह से बच करके आपके पास में आया हूं। अब यदि आपको लगता है कि मेरा किसी प्रकार का कसूर है, दोष है, तो आप मुझे खा सकते हैं। खरगोश की बात सुन करके जो शेर है, सिंह है, उसने मान लिया कि चलो तुमसे तो मैं बाद में निपटूंगा, पहले उस दूसरे शेर के पास लेकर के चलो मेरे को,
उसको मारने के बाद में ही बात करेंगे। सिंह तैयार हो गया कि चलो उसके साथ पास चलते हैं। लेकिन फिर खरगोश ने पुनः शेर को चेतावनी देते हुए कहा, महाराज वो जो सिंह है वो अपने दुर्ग में अर्थात अपने किले में बैठा हुआ है, और जो किले में दुर्ग में बैठा हुआ शेर है वो जो शत्रु है 100 शत्रुओं के बराबर होता है, और दुर्गहीन राजा दंतहीन सांप और मदहीन हाथी की तरह कमजोर होता है। इसलिए आप वहां जा रहे हो तो सोच समझ के मुकाबला करना पड़ेगा आपको। लेकिन सिंह ने कहा, कोई बात नहीं, तुम बात सही कह रहे हो, लेकिन उस शत्रु को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी खत्म कर देना चाहिए। इसलिए बिना किसी भय के चलिए। अब खरगोश उस दूसरे सिंह के पास में आगे आगे खरगोश और पीछे पीछे सिंह, और उसी कुएं के पास जा कर के बोला खरगोश, महाराज यही है उस दूसरे सिंह का दुर्ग। मुझे लगता है वो उस दुर्ग के अंदर छिप गया है, मैं देखता हूं। खरगोश कुएं की मेड़ के पास जाकर के कुएं के अंदर छुप करके बहाना बना करके देखा और बोला, हाँ हाँ महाराज, हाँ स्वामी, ये दूसरा जो सिंह है वो इस कुएं के अंदर देखो छिप करके बैठा है, आप आकर के देखो। सिंह तुरंत जाकर के कुएं की दीवार पर पानी के अंदर झांक करके देखा तो उसको स्वयं की परछाई दिखाई दी। सिंह ने उस अपनी परछाई को सचमुच में दूसरा सिंह समझ करके जोरदार दहाड़ लगाई, और ज्यों ही वो दहाड़ा कुएं के अंदर से दुगनी ध्वनि से आवाज गूंजी। अब तो शेर को एकदम पक्का विश्वास हो जाएगा, हो ना हो इसके अंदर दूसरा शेर है। उसने बिना कुछ सोचे समझे और दूसरे सिंह को समझ करके मारने के लिए कुएं के अंदर छलांग लगा दी, और जो ही छलांग लगाई पानी के अंदर डूब करके सिंह है वो मर गया। इस प्रकार से भैया बहनों खरगोश ने अपनी बुद्धिमता सूझबूझ से उस क्रूर और निर्दयी सिंह से सभी जीवों को छुटकारा दिलवाया। इस कहानी से हमें भी प्रेरणा मिलती है कि हमें संकट के समय घबराना नहीं चाहिए, और ताकतवर को देख करके ये नहीं सोचना चाहिए कि नहीं ये हमसे बहुत ताकतवर है, इससे कैसे मुकाबला करें। जब भी संकट आता है अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से उसे मुकाबला करने के लिए हमें कोई न कोई विचार करना चाहिए। जब सोचते हैं, विचार करते हैं तो जरूर कोई राह निकलती है, और हमें भी धैर्य और संयम के साथ संकट की स्थिति में, दुख की घड़ी में संयम के साथ विचार कर उससे छुटकारा दिलाना चाहिए।